वे अद्भुत श्री कृष्ण जिनकी लीला इस पूरी सृष्टि पर ऐसी व्यापक है कि उनके उस जीवन चरित्र को समझे बिना कोई अपने जीवन में चरित्र का निर्माण कर ही नहीं सकता है। स्वयं के चरित्र का निर्माण करना हो तो उनके जीवन चरित्र से प्रेरणा हमको ना चाहते हुए भी लेनी पड़ती है बंधु। जैसे ना चाहते हुए आपको एंड्रॉयड में बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ जाती हैं, ठीक ऐसे ही स्वयं के चरित्र का विकास करने के लिए भी श्री कृष्ण के चरित्र को देखना ही पड़ जाता है। जब माता देवकी के गर्भ में उनका आना नहीं हुआ था, उस समय वह स्वर्ग पर विराजमान थे। स्वर्ग से अवतरित होना है और कोई सामान्य पुरुष नहीं है, बिल्कुल ही असामान्य महामना व्यक्तित्व जो स्वयं नारायण की सत्ता को लेकर के इस धरती पर आ रहे हैं। वो सर्वप्रथम देवकी को रात्रि के अंतिम प्रहर पे 7 मनोहारी स्वप्न का दर्शन कराते हैं। वे 7 मनोहारी स्वप्न में एक दमकता हुआ अत्यंत तेजमान सूर्य दिखाई देता है देवकी को। देवकी सूर्य देखती है और सूर्य के ठीक सामने पूर्णमासी का शरद ऋतु का चंद्रमा जैसे अपनी आभा बिखेरता है, वैसा एक दूसरे स्वप्न में चंद्रमा भी दिखती है। दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। साथ ही साथ देवकी उसी स्वप्न में बहुत तीव्रतम उद्विग्न करती हुई अग्नि का प्रकाश पुंज भी देखती है। वो देखती भी है कि रत्नमयी ध्वजादंड लगी हुई एक पताका बहुत ऊपर आसमान में लहरा रही है। वो देवकी स्वप्न में खोई हुई एक माँ है, स्वप्न में खोई है, देख रही है अभूतपूर्व रत्न की राशियां उसके चारों तरफ स्थापित हो रही है। यह भी अभिषेक करते हुआ एक विमान नीचे उतर रहा है, ऐसा भी देवकी ने देखा। और अपने मुख में एक विशालकाय सिंह का प्रवेश करता हुआ ऐसे 7 स्वप्न देख करके देवकी को ऊपर से आने वाली आत्मा के आने के संकेत प्राप्त हुए। वो देवकी जब इन सारे सपनों को देख लेती है, सुबह सुबह उठ करके अपने पति वसुदेव के पास जाती है। वसुदेव से कहती है, नाथ, रात्रि के अंतरिम प्रहर पे इस प्रकार के स्वप्न का दर्शन हुआ है, इसका फल बता दीजिए। जैसे ही वसुदेव ने देवकी के मुख से इन 7 स्वप्नों को सुना, उन 7 स्वप्नों को सुनते के साथ ही वसुदेव ने कहा कि तुम्हारा गर्भ में एक ऐसा अद्वितीय तेज को धारण करने वाला पुत्र आने वाला है जो रत्नों की राशि बताती है कि वो 3 खंड का स्वामी होगा। तुम्हारा उसका जो सूर्य देखना ये बताता है कि उसका तेज उसके पुण्य के सामने षष्ठी पर कोई दूसरा उसके जैसा पुण्यात्मा नहीं होगा। चंद्रमा की शीतलता और पूर्णता बताती है कि उसकी शांति प्रियता, उसका सौंदर्य अपने आप में अद्भुत होगा। वो बताती है कि सिंह तुम्हारे मुख में प्रवेश करता हुआ तुमने देखा, तो ये संकेत है इस बात का कि जिस इस महापुरुष के अवतरण की चर्चा चल रही है, वह अवतरण करने वाला महापुरुष तुम्हारे गर्भ में आ चुका है और वह शत्रु विनाशक होगा। जो भी तुम्हारा शत्रु है, उस शत्रु का विनाश करने वाला ऐसा कोई 3 खंड का अधिपति, रत्नों का स्वामी, दैदीप्यमान सूर्यपुंज का धारक और सिंह के समान पराक्रमी, वह आपके गर्भ में आ चुका है। ऐसा जब वसुदेव ने देवकी से कहा, देवकी के हर्ष का पारावार न रहा। वे श्री कृष्ण थे बंधुओं। माता देवकी के गर्भ में जैसे ही वे आए तो जितने भी प्रिय लोग थे, श्री कृष्ण, माता देवकी और वसुदेव के चाहने वाले जितने भी परिजन थे, सारे परिजनों के घरों में प्रत्येक दिन हर्ष का वातावरण बनता था। प्रत्येक दिन लोगों के अंदर बड़ा अद्वितीय सुख पैदा होता गया। क्यों? कोई एक महापुरुष किसी माँ के गर्भ में आकर के समृद्धि को प्राप्त कर रहा है। वे आ गए, उन्होंने अपना दिन निश्चित कर लिया। उन्होंने क्या सोचा वो तो वो ही जानते हैं। गर्भ में जैसे जैसे बढ़ते वैसे वैसे धरती पर खूब उल्लास बढ़ रहा था। एक ही आदमी के मन के अंदर प्रतिदिन क्षोभ पैदा होता था, जिसका नाम था कंस। बाकी सबको सुख मिल रहा था। जिसके कोई काम सिद्ध नहीं होते थे, वे सारे काम भी कृष्ण के आसपास के वातावरण में रहने वाले लोगों के अनायास ही सिद्ध होने लगे। रक्षक देव भी उस देवकी की रक्षा करने के लिए खड़े हो गए। इंद्र भी स्वयं आकर के बार बार देवकी के आसपास के वातावरण को देख लिया करता था। सभी लोगों को यह बात तो ज्ञात थी कि कंस ने अपने ही जीजा और बहन देवकी और वसुदेव को अंडर अरेस्ट करके रखा था, कारागृह में नहीं रखा था। जो लोगों की धारणा है कि वासुदेव का जन्म, वसुदेव के पुत्र का नाम वासुदेव, जिनको श्री कृष्ण भी कहते हैं बंधुओं,
उनका जन्म, कई लोगों में ऐसी भ्रांतियां हैं कि कारागृह में हुआ। तो आपने कभी देखा हो कुछ अपराधियों को अंडर अरेस्ट किया जाता है, और कुछ बड़े बड़े जो नेता होते हैं, जो बड़ी बड़ी शक्ति संपन्न होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, और उनसे किसी बात की अच्छा या बुरा होने की आशंका होती है, तो उनको कारागृह में नहीं रखा जाता, उनको होम अरेस्ट कर देते हैं। होम अरेस्ट समझते हैं? आप इस घर से बाहर नहीं जा सकते, आपको इसी घर में रहना है। तो उसी घर में एक बिल्कुल 7 मंजिल का, बिल्कुल श्वेत चंद्रमा की कांति के समान दैदीप्यमान ऐसा मनोहारी भवन था। उस भवन में कंस ने वसुदेव और देवकी को रखा। अब आप सोचिए कि कारागृह के अंदर संतान की उत्पत्ति करने की वातावरण कैसे बनता होगा। लेकिन अगर आप किसी को होम अरेस्ट कर देते हैं, आप किसी को एक घर में निश्चित रख देते हैं कि आप यहीं रहेंगे, यहां से बाहर नहीं जाएंगे, आपको सारी सुविधा भी दी जाएगी, नौकर चाकर वैभव सब दिया जाएगा, लेकिन बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। बात वसुदेव भी जानते थे कि यहां से बाहर निकलना, क्योंकि वसुदेव ने वचन दे दिया था कंस को कि तुम्हारी बहन की जितनी भी प्रसूतियां होंगी वो तुम्हारे ही नगर में और तुम्हारी ही देख रेख में संपन्न होगी। उस वचन से बंधे होने के कारण वसुदेव को सारी प्रसूति देवकी की कंस के सानिध्य में मथुरा के अंदर ही करानी पड़ी। लेकिन कृष्ण तो कृष्ण थे। सामान्य बालक 9 माह की अवधि को लेकर के गर्भावस्था का वास निकाल करके उत्पन्न होता है। ये ऐसे कृष्ण थे जो 7वें महीने में ही अवतरित हो गए। पहला चकमा तो कंस को वहीं लग गया। कंस ने हिसाब किताब लगा लिया, गुणा भाग लगा दिया कि अब कृष्ण का जन्म होने वाला है। तो कृष्ण पड़े थे इस बात में कि अक्टूबर नवंबर के फर्स्ट वीक में देवकी एक अंतिम पुत्र को जन्म देगी। लेकिन वे नारायण थे बंधुओं, नारायण की महिमा ही निराली थी, और 7वें माह में गर्भ से श्री कृष्ण अवतरित हो गए। षष्ठी पर जैसे ही देवकी के हाथों में कष्ट आए, देवकी फूली न समाई। बार बार एक ही बात लगती थी कि उस अवधि ज्ञानी अति मुक्तक मुनि महाराज की अगर वह शब्द हैं कि देवकी का यह अंतिम पुत्र ही कंस की मृत्यु का कारण बनेगा। हे पुत्र, तू यहाँ पर आ गया है, इतना छोटा सा है, अब कैसे तेरी रक्षा उस कंस से करूं। माँ देवकी बार बार ऐसा सोचती, और इतने में वसुदेव ने जिस प्रकार से पूर्व में उत्पन्न हुई युगलिया पुत्रों को देवों के माध्यम से वो उठा करके नंद गोप के यहाँ ले जा करके छोड़ आए और यशोदा के हाथ में दे करके चले आए थे, ठीक ऐसे ही इन कृष्ण के लिए भी वहां पर एक संयोजना बन गई। संयोजना इतनी पवित्रतम बनी बंधुओं कि नंद ने उठाया और उनके ऊपर एक छत्र आकार में छाया तान दी गई किसी और के साथ, जिसको आप बलदेव कहते हैं। वे भी रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न कृष्ण के भाई ही हैं बंधुओं, बलदेव। बिल्कुल जैन दर्शन में हरिवंश पुराणकार आचार्य जिनसेन स्वामी ने जैसा कहा है वैसा आपको दृष्टिगोचर कराने का प्रयास करता हूं। बलदेव ने और वसुदेव दोनों उठे और कृष्ण की रक्षा के लिए कृष्ण को उस भवन से निकालने का जैसे ही प्रयास करने की सोच रहे थे कि इंद्र ऊपर से आकर के स्वयं रक्षक बन करके और दरवाजे को खोल देता है। वसुदेव और बलदेव दोनों निकल जाते हैं। यमुना अपने उफान पर थी बंधुओं। 7 दिन से पानी रुका नहीं था, घनघोर बारिश हो रही थी। उस घनघोर बरसती बारिश में किसी का भी मन नहीं कर रहा था कि घर से बाहर निकले। यह भी मैं मानता हूं कि यह उपसर्ग नहीं था, कंस को कृष्ण को सुरक्षित रखने की ऐसी संयोजना इंद्र के द्वारा बना दी गई थी कि न्यूनतम दृष्टियों में आकर के कृष्ण चुपचाप अपने स्थान को छोड़कर के दूसरी जगह जाकर के संवर्धित होते रहे। और ऐसा हुआ भी। यमुना अपने उफान पर थी। बलदेव और वसुदेव इन दोनों ने कृष्ण की रक्षा के निमित्त उनको उठाया। देखा रात्रि के गहन अंधकार में जहां द्वारपाल, रक्षक देव इत्यादि सब सो रहे हैं, वहीं कृष्ण के पुण्य से दरवाजा खुला मिला। निकल गए। निकलना इतना आश्चर्यकारी था कि ऋषि मुनियों का कहना है कि जैसे ही वो बाहर निकले, घनघोर बारिश थी, काला घना अंधकार था, क्योंकि कृष्ण का पक्ष चल रहा था। उस गहन अंधकार में मणिमय सींगों वाला एक बैल वसुदेव के आगे आगे चलने लगा। आप उनके पुण्य का वैभव देखो कि एक बहुत बड़ा बैल हो जिसके सींग पर ऊंची ऊंची सींगें हो, उसमें मड़ियां लगी हो, उन मड़ियों से प्रकाश निकल रहा हो और उस प्रकाश से मार्ग प्रकाशित हो रहा हो बियाबान रास्तों में। कृष्ण की कैसी व्यवस्था बनाता है बंधु। पुण्य से बनी ये व्यवस्था, नहीं तो पापी ने तो मारने की पूरी व्यवस्था बना दी थी, लेकिन हर पाप के ऊपर आपका किया हुआ पुण्य भारी रहता है। पुण्य था कृष्ण का। निकले वहां से, बैल सामने हो लिया। नगर का बहुत बड़ा गोपुर था,
जो बहुत बड़ा दरवाजा होता है, जिसके बाहर से कभी आपने किला का मेन फ्रंट देखा हो, जिससे एंट्रेंस लेकर के किले के अंदर सारी सुविधाएं रहती हैं, उस द्वार तक पहुंचे वसुदेव और बलराम दोनों लेकर के, मेरा भाई और मेरा पुत्र की चिंता के साथ कि इसको यमुना पार पहुंचा दें, और वहां पर ये अनुकूलता से बढ़ने लगे। जैसे ही वो दरवाजे को देखे तो वसुदेव के मन के अंदर शंका हुई कि इसको कैसे खोल पाऊंगा। उन्हीं महापुरुष नारायण श्री कृष्ण के दोनों छोटे छोटे से चरण युगल जैसे ही उस दरवाजे पर छुए और वो दरवाजा अपने आप खुल गया। पुण्यात्मा सिर्फ छू मात्र ले किसी भी वस्तु को, सामने वाले के भाग्य कैसे बदलते हैं, अगर यह साक्षात रूप से देखना है तो कभी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के हाथ के स्पर्श कराने का पुरुषार्थ प्राप्त करें, सिर्फ छूने मात्र से। और जिनको विश्वास होता है वही तो करते हैं कि गुरुदेव को छूने का मौका नहीं मिलता, चरण छूने का मौका नहीं मिलता, कोई बात नहीं, उनकी चरण रज, जिस रज से ये चरण लिपट गए थे, उन रज को भी लोग माथे में लगा लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। बंधु कृष्ण के वे छोटे छोटे से इतना सा 2.5 इंच से ऊपर का वो पैर ना होगा बंधुओं उस समय का, लेकिन पुण्य इतना जोरदार था कि उस जोरदार पुण्य ने जैसे ही वो चरण युगल उस दरवाजे से छुए, दरवाजे में अपने आप संधि हो गई और निकल पड़े वसुदेव, बलराम और कृष्ण एक अपनी नई दिग्विजय की यात्रा का सूत्रपात करने के लिए। सामने यमुना अपने पूरे उफान पर थी बंधुओं। बाढ़ में जब आई हो तब नदी का आप विकराल रूप देखिएगा, उस उफान में भी वसुदेव को कृष्ण के पुण्य से रास्ता मिल गया। देखिए जन्माष्टमी सामने दिखाई देती है तो कृष्ण हृदय से छूटते नहीं। उसके और भी कुछ कारण है बंधुओं। उस कृष्ण के जन्म दिवस से मेरा भी बहुत पुराना और गहरा नाता है। अब आप सोचिए कि कृष्ण जैसे ही उस यमुना को पार करके नंद गोप के पास पहुंचे और नंद से कहते हैं कि नंद, इनकी रक्षा मनोयोग पूर्वक करना। नंद भी क्या था, वसुदेव का ऐसा परम हितैषी मित्र था कि मित्र के लिए उसने पूरी वातावरण बना के रखा था। मित्र आप चिंता ना करें, आपके पुत्र को अपने पुत्र के जैसा ना पाला तो मेरे पिता होने पर धिक्कार है। माता यशोदा का वो मैत्री प्रेम देखो, कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो पराये पुत्र को अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करती हो? ऐसी कौन सी स्त्री है? ये महाभारत की कृष्ण की लीला सिखाती हैं स्त्रियों को प्रेम करना, कि कोई पराया पुत्र भी मिल जाए उसको अपने पुत्र से ज्यादा प्रेम करने की कला अगर माता यशोदा से ना सीखी तो फिर कृष्ण की उस यशोदा का जयगान करने से लाभ भी क्या मिला? वो यशोदा सिखाती है कि मैंने अपने गर्भ से पैदा न होने वाले पुत्र को अपने पुत्र से ज्यादा बड़ा होकर के पाला और दिन दिन संवर्धित परिवर्धित करते रहे। कृष्ण धीरे 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 माँ यशोदा के सानिध्य में रह करके बड़े होते रहे। इधर कंस के हाथ में जो चीज आई वो यशोदा के पास से लौटी हुई पुत्री मिली। कई इतिहासकारों और ग्रंथकारों का कहना है कि वह इस पुत्री मरी हुई थी, लेकिन जीवित पुत्री को लेकर के वहां से आए। कंस के क्रोध का पारावार न रहा जब कंस को यह पता चला कि देवकी ने इस बार पुत्री उत्पन्न की है। उन्होंने उस पुत्री की नाक शक्ति कर दी और उसको छोड़ दिया कि पुत्री है। और अवधि ज्ञानी ने तो कहा था कि किसी पुत्र के माध्यम से मेरा मृत्यु होगी। अपने जीवन की रक्षा के लिए अपने भांजे के प्राण लेने वाला एक ऐसा दुर्दांत आताताई मामा दुनिया में ना कभी पहले हुआ था ना कभी आगे होगा बंधुओं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है कि मां जितना प्रेम नहीं दे पाती उतना प्रेम मामा से मिल जाता है। लेकिन यह ऐसा मामा के नाम को कलंकित करने वाला कंस पैदा हुआ कि इसने अपने भांजे के प्राण लेने की चेष्टा करी। क्योंकि मामा शब्द में 2 मां है, मां के पास तो सिर्फ एक मां है, यहां मां शब्द मिलाकर के मामा बनता है। दुनिया में ऐसा कोई मामा अब दिखाई नहीं देता जो अपने भांजे के प्राण लेने को उतारू है, और अगर उतारू है तो फिर वो मामा और कंस में कोई अंतर नहीं है बंधुओं। जरूर उसने कभी किसी पूर्व पर्याय में कंस का जूठा पानी पिया होगा, तब जाकर के वो अपने भांजे के प्राण लेने के लिए उतारू खड़ा है। कृष्ण निकले, यशोदा के पास रह करके पल्लवित और पोषित होने रहे। कंस के मन में बार बार शंका होती थी, देवकी का तो अंतिम पुत्र होना था, ये पुत्री कैसे हो गई। और कंस के राज्य में निरंतर कुछ ना कुछ ऐसा उपद्रव होता था कि कंस को बार बार लगता था कि कुछ अनिष्ट तो है। और एक दिन ऐसा हुआ भी कि कंस के वरुण नाम के एक ज्योतिषाचार्य था जो कंस को बार बार आगे के भविष्य के बारे में बताता था। ज्योतिषाचार्य ने कंस की ग्रह नक्षत्र स्थिति को देख करके बता दिया कि तुम्हारा वध करने वाला पुत्र इस षष्ठी पर कहीं पर पल रहा है, पता लगाओ। दिमाग में बात भर दी। कंस था। कंस के दिमाग में जैसे ही ये बात आई कि देवकी का पुत्र कृष्ण पैदा हो गया है और वो कहीं पर पल रहा है, बड़ा हो रहा है, हाँ बड़ा हो रहा है, उसका पता लगा करके उसका वध आपको अवश्य करना है।
अन्यथा आपका वध निश्चित है। जब ये बात कंस के मन में बैठ गई, कंस क्या करता, कैसे किसी का पता करता कि वो पुत्र कहां बढ़ रहा है, कैसा हो रहा है? तो कंस को पूर्व भव में सिद्ध की हुई विद्याओं की स्मृति हो आई। उन विद्याओं ने कहा था कि जब कभी भी हमारी आवश्यकता हो आप हमें याद करिएगा। उस समय तो कंस ने पूर्व भव में उन विद्याओं की कोई सेवा स्वीकार नहीं की थी, और कंस ने पूर्व भव में यह कह दिया था उन विद्याओं से कि जब मुझे आवश्यकता पड़ेगी और जब मैं स्मरण करूंगा तब तुम मेरी सेवा के लिए उपस्थित हो जाना। पर्याय बदल गई, परिणाम बदल गए। पहले की पर्याय साधनाशील थी बंधुओं, इस बार वैभव सामने दिखाई दे रहा है। अपने राज्य और राजा के उस महान व्यक्तित्व को सुरक्षित रखने के लिए कंस ने 3 दिन का निर्जल उपवास किया। अपने प्राण की रक्षा करने के लिए कंस ने स्वयं 3 दिन का उपवास किया बंधुओं, और उपवास करके योग विद्या के माध्यम से वे सारी देवियां जो पूर्व भव में उनकी अनुगामिनी बनकर के सिद्ध हो गई थी, उनको सामने ला करके खड़ा कर दिया। देवियां हाथ जोड़ करके कंस के सामने खड़ी हो गईं और खड़ी होकर के कंस से कहती हैं, आज्ञा दीजिए, क्या आपके लिए इष्ट करना है, किसका वध करना है बता दीजिए। बलराम और नारायण को छोड़कर हम दुनिया में सबका वध करने के लिए सक्षम हैं। पहले ही कह दिया देवियों ने, हम 2 को नहीं मार पाएंगे, बलराम को और नारायण को। इसके अलावा आप जिसको बोलिए उस पे हथियार चलाने तैयार। अब कंस को क्या पता कि जो पैदा हुए हैं वो नारायण हैं, जो पैदा हुए हैं वो 3 खंड के स्वामी हैं, जिनका पुण्य, जिनका पराक्रम, जिनका वैभव अतुलनीय है, जो जन्म से ही अपने शरीर के अंदर 1008 सिंहों का बल लेकर के पैदा हुए हैं, 1000 हाथियों का बल जिनके शरीर के अंदर है। ऐसे श्री कृष्ण को मारने का विचार कंस कर रहा है। देवियों से कहता है, मेरा शत्रु जहां भी पल रहा है, बढ़ रहा है, उसके पास तक जाओ और जाकर के उसका वध करके मुझे निश्चिंत करो।